Hello students, how are you? I hope you all are fine. This is your civics class. I explained you chapter 4. Most of the topics I explained you. Now I'm start the next topic. Your topic is unpopular and controversial laws. Unpopular and controversial laws. ठीक है क्या? अब अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज कौन से होते हैं? ठीक है क्लास, ये हम चैप्टर में अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 49, दिस इज योर बुक, civics book, you know that very well, and this is your topic, unpopular and controversial laws. Okay class, page number 49. Okay class, स्टार्ट करते हैं। Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. अगर हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां पार्लियामेंट जो है कोई एक लॉ पास करती है लेकिन वो जो है अनपॉपुलर बन जाता है। वो अनपॉपुलर कैसे बनता है, वो क्यों कहा जाता है अनपॉपुलर, हम ये पढ़ेंगे। कभी कभी sometimes a law can be constitutionally valid and hence illegal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. कभी कभी क्या होता है, देखो पार्लियामेंट ने पास किया कोई लॉ, ठीक है, कोई लॉ बना कॉन्स्टिट्यूशनली समझ में आता है हमारे संविधान के हिसाब से वो वैलिड है और लीगल है। ठीक है, वैलिड है मतलब उसको हम कानूनी तौर पर ठीक कहेंगे, लेकिन उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लोगों को वो ऐसा लगता है कि वो उनके को नुकसान पहुंचा रहा है या उनके लिए अनफेयर है। ठीक है, जो उनको ये लगता है बिकॉज उनको मतलब वो लीगली वो ठीक है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि वो अनपॉपुलर इसलिए हो जाता है। वो अनपॉपुलर मतलब लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि अनएक्सेप्टेबल होता है और लोगों को ऐसा लगता है कि उस लॉ को बनाने के पीछे कहीं ना कहीं जो है हमारा नुकसान हो रहा है उस लॉ में, और कहीं ना कहीं हमारा जो है हमारे साथ अनफेयर हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, वो लॉ बन गया, फिर जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे आगे। Hence people might criticize this law, hold public meetings, write about it in newspaper, report to TV news channels, etc. फिर क्या होता है, जैसे कि क्रिटिसाइज करते हैं लोग, उसके अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, डिसअप्रूव करना, ठीक है, या उसमें किसी चीज में कुछ गलती निकालना। आपने अगर कोई काम किया है, ठीक है, अगर मैं उसमें गलती निकालूं या उसमें कोई आपकी जो है अप्रूव नहीं करूं, ठीक है, उसको ठीक नहीं मानूं, तो कहलाया जाएगा कि मैं आपको क्रिटिसाइज कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से लोग जो है इसका क्रिटिसाइज करने लगे, उस लॉ में गलती निकालने लगे, उसे अप्रूव नहीं करने लगे। अप्रूव नहीं करे तो और उन्होंने क्या करा, मीटिंग्स करी, न्यूज़पेपर में उस लॉ के बारे में लिखा कि वो अगेंस्ट है इसके, रिपोर्ट न्यूज़ चैनल्स हैं उन सबको बोला कि लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, लोगों ने अपनी बात पहुंचाई तो वो न्यूज़ चैनल तक पहुंच गई, तो वो जो है अनपॉपुलर लॉ बन गया। In a democracy, like our citizens and express their unwillingness to accept repressive laws, framed by the parliament. तो जो लॉज जो हैं, जो लॉज आपके क्या मतलब बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी और हम जो सिटीजन्स हैं, हमने अनविलिंगनेस यानी हमारी इच्छा नहीं थी, हम अनविलिंग है यानी हम उसको चाहते ही नहीं थे, तो उसको एक्सेप्ट करने लगे और रिप्रेसिव लॉज फ्रेम, और जो भी पार्लियामेंट ने फ्रेम किया है, बनाया गया है लॉ, हम उसको जो है हम डेमोक्रेसी के अंदर देखा जाए तो हमारे पास अगर
हमारे पास राइट है। अगर डेमोक्रेसी में जो हमारे लिए एक डेमोक्रेसी के अंदर ये आता है कि अगर हम किसी भी लॉ के या किसी भी रूल्स के अगेंस्ट है तो वी हैव राइट टू, कहते हैं राइट टू आपका पास है राइट टू फ्रीडम, तो आपके पास आजाद राइट टू स्पीच, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपको वो गलत है तो आपके पास राइट है कि आप उसके अगेंस्ट जाकर बोल सकते हो, ठीक है। When a large number of people begin to feel that a wrong has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. जब बहुत सारे लोग उस सब के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, उस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, उस लॉ को लेकर, तो एक कहीं ना कहीं जो है उस गलत, उनकी नजर में वो गलत है, जो लोगों पर के लिए बनाया गया है वो लॉ, उनकी नजर में वो गलत है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब प्रोटेस्ट करते हैं वो ये प्रेशर सब मिलकर लोग ये कह बताते हैं कि गलत है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट प्रेशर में आ जाती है, उसको चेंज करने में वो जो है प्रेशर में आ जाती है, वो जो है चेंज भी उसे कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. अब मैं आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, कि एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि आप जब जैसे म्यूनसिपैलिटी यानी नगर निगम का एक कानून है कि जो रोड पे स्ट्रीट पर जो रोड दिए गए हैं उन पर जो लोग बैठते हैं, जैसे आप कहीं मार्केट में जाओगे लोग साइड पे बैठे रहते हैं, तो वहां पे जो है जो बेच रहे हैं कुछ भी कपड़े वॉट एवर जो भी बेच रहे हैं अपनी जिंदगी अपनी लाइफ को वो अपने अर्निंग के लिए कुछ भी बेच रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू आर लॉ, अकॉर्डिंग टू आर म्यूनसिपल लॉ, हम जो भी वो जो वहां पर स्ट्रीट पर जो भी बेच रहे हैं वो इलीगल है। आप देखोगे इसमें के लिए जब ये होते हैं, जैसे कि एक हुआ था अतिक्रमण वाला कि मतलब अतिक्रमण हटाओ, मतलब वो तरीके से जो बैठे हुए हैं एक तरीके से उनको कहा गया था वो गंदगी कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो इलीगल कहा गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया, म्यूनसिपैलिटी ने कह दिया वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है भीड़ भाड़ कर, लेकिन अगर आप उनकी नजर से देखो तो वो इलीगल नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो शॉप खरीद लें, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्टॉल्स भी लगा लें, तो उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि वो खरीद लेते हैं चीजों को, सस्ती चीजों को खरीद के और कम रेटों में ही से बेच देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की अगर ये लॉ है, लॉ देखा जाए तो पब्लिक स्पेस जो दी गई है वो पब्लिक स्पेस जो है हम उसको जो है जो वो लोग हॉकर्स हॉकर्स होते हैं जो बेचने वाले होते हैं, ठीक है, वेंडर्स हॉकर्स जो होते हैं ठेले लगाने वाले और ये बेच रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए लीगल है, बट उनका क्या, जो वो गरीब है उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो एक शॉप खरीद सकें, तो अगर उनके लिए लॉ बनाया गया है तो उनकी नजर में देखा वो एक्सेप्ट नहीं करते उस लॉ को। हुआ था भी, आप भी देखोगे ये चीजें होती रहती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप अगर कोई पुलिस है आ जाएगी तो वो हटा देंगे नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद, फिर वो स्टार्ट कर देता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसके लिए वो, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बड़े बड़े किसी को इसमें दे रखा है जैसे हॉकी, नो विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट इजिली। तो इस चीजें नो इस चीज जो जरूरी है, लेकिन कुछ रूल्स जो है पब्लिक स्पेस में ओपन कर दिए, वो जो पब्लिक स्पेस दिया जो है उसे खुला छोड़ना है, क्योंकि जो है लोगों को वो निकलने के लिए रास्ता दिया गया है। However, one also cannot deny that hawker joiners provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in the large city. लेकिन हम ये भी गलत नहीं कह सकते हैं कि जो जो अगर वो हॉकर्स हैं वो वेंडर्स हैं वो भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है सस्ते और जरूरत की चीजें सस्ते रेटों में वो बेचते हैं बड़ी बड़े शहरों में। दिस मीन्स देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनकी वो एक तरीके से लाइवलीहुड का वो उनका एक जरिया है। Hence, if a law favors one group disregard the other, it will controversial and lead to conflict. तो वो लोग एक ग्रुप के लिए तो फेवर में है, क्यों? क्योंकि पब्लिक के कुछ जो लोगों को निकलने के लिए रास्ता है वो एक के फेवर में है और दूसरे के फेवर में जो बेच रहे हैं उनके फेवर में नहीं है, उनके जो है कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में है। तो जब एक के फेवर में हो, एक ग्रुप के फेवर में हो और एक ग्रुप के अगेंस्ट में हो, तो वो अपने आप में कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ
बन जाता है, ठीक है। वो कंट्रोवर्शियल लॉ कहलाया जाता है जब कोई लॉ ऐसा बनाया जाए जो एक ग्रुप का फेवर करे दूसरे ग्रुप का फेवर नहीं करे, तो वो कंट्रोवर्शियल लॉ कहलाया जाता है। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. जिनको ये लगता है कि ये लॉ जो है वो गलत है, ठीक है, वो जो है वो चाहें तो उसको जो है उस लॉ के इशू के लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉज इफ इट इज फाइंड दैट दे डोंट एडियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ऐसा होता है, पावर अगर जो है अगर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को चेंज कर दे अगर वो किसी भी कम्युनिटी के फेवर में नहीं है। अब इसमें देखेंगे रीड द न्यूज़पेपर। आप अगर आज के हाल फिलहाल अगर आप कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनआरसी और ये सारा एक लॉ आया था, इसमें देखा था लोगों ने कितना प्रोटेस्ट करा था, तो वो एक तरीके से वो कंट्रोवर्शियल लॉ कहा गया था। क्यों कंट्रोवर्शियल लॉ कहेंगे? क्योंकि वो जो कुछ के फेवर में हो गया, लेकिन उनको ये बोला गया कि किसी कुछ जो है उनको राइट दिया गया कि वो रह सकते हैं और कुछ को बोला गया कि नहीं रह सकते हैं, पर्टिकुलरली लोग। तो वो जो जिनको ये लगा कि उनकी कम्युनिटी के या उनके लिए वो अगेंस्ट है, उनके फेवर में नहीं है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो कंट्रोवर्शियल लॉ। तो प्रोटेस्ट किया उन्होंने, प्रेशराइज करने के लिए रैली निकाली, धरने दिए, लोग बैठे रहे, ठीक है, और हड़ताल स्ट्राइक करी। तो क्यों किया? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहते थे कि वो इस लॉ को चेंज करे। तो अगर कोई लॉ आपको गलत लग रहा है और कोई मेजॉरिटी में, ऐसा नहीं है कि दो लोगों को गलत लग रहा है तो दो लोग बैठकर उसको जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर जैसे कम्युनिटी है, लोग हैं ज्यादा, हर जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में, जो मेजॉरिटी इतनी है कि वो उसके फेवर में नहीं है, तो वो लोग वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट हो सकता है इसमें भी प्रेशराइज हो सकती है कि वो गवर्नमेंट को लगे कि नहीं लोग इसके अगेंस्ट हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, तो वो चाहते तो गवर्नमेंट जो है कोर्ट, हम वो हमारी जो हमारी एक तरीके से जो डिसीजन है हम इसकी प्रोटेस्ट में हम कर रहे हैं, तो वो कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट तक हम अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट के पास हमारे पास राइट है कि हम कोर्ट से कहें जाकर कि ये गलत है, तो कोर्ट के पास एक पावर है कि वो चाहे तो चेंज कर सकती है। इसमें दे रखा है, डू रिमेम्बर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन मूवमेंट इन द क्लास 7th बुक। क्लास 7th बुक में आपने शायद पढ़ा हो ये कि एक वुमेन्स मूवमेंट के ऊपर एक जो है ऐसे लिखा है इन्होंने। The photos there showed the different ways in which citizens can protest, campaign, and show solidarity. The following pictures point to other ways in which people protect unjust law. इसमें फोटो दिखाया गया है कि जो सिटीजन्स हैं वो कैंपेन चला रहे हैं और वो अपनी जो एक तरीके से सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये शो कर रहा है। फिर पिक्चर ये बता रहा है किस तरीके से उनको अनजस्ट लॉ लग रहा है वो, कि वो उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। हमें ये याद रखना है हमारी कंट्री में सिर्फ इतना रोल नहीं है कि हम सिर्फ वोट करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनें। Rather it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being belong to our MPs and criticize their actions when we feel it is required. अगर आपके पास ये भी राइट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया दे रखे हैं आपके पास, न्यूज़पेपर्स हैं और मीडिया में आपके पास इंटरनेट है, आपके पास टीवी है, ठीक है। आज के टाइम में तो बहुत सारे मीडियाज हैं जिसमें आप जो है अपनी वॉइस रेज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी जो हमने रिप्रेजेंटेटिव अपना चुना है, एमपी जो चुना है, वो कहीं ना कहीं अपने पावर का मिसयूज कर रहा है या वो गलत कर रहा है, तो हमारे पास ये राइट है कि हम जो है वो उसने जो भी किया है हम उसके वर्क को देखें ध्यान से। अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो हम उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एमपी जो कर रहा है, हमने रिप्रेजेंटेटिव जो चुना है वो कुछ भी करेगा, अपनी मनमानी करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास राइट है कि अगर हमें लग रहा है, क्योंकि हमने चुना है, हमें राइट है हम उसको वर्क देखें कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है कहीं। तो हमें ये हमारी ड्यूटी है, वो हमें देखना है
क्योंकि हमने चुना है। अगर हमारे लिए कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब हमसे गलती हुई है या वो अपना वर्क ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हम चाहें, अगर हमें जरूरत है तो हम उसके एक्शन को हमने जो हम जो है वो भी व्हेन वी क्रिटिसाइज देयर एक्शन, जो भी एक्शन हम जो है ये एक्शन लेकर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज मैंने आपको बताया, हम कोई गलती हुई है उससे या आप अप्रूव हो नहीं हो डिसअप्रूव कर रहे हो तो आपके पास जो है अथॉरिटी है, आपके पास राइट है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। Thus, what we should bear in mind that is the extent, involvement, and enthusiasm of the people that helps Parliament perform its representative functions properly. तो हमें ये माइंड में रखना है कि हम जितने एंथुजियास्टिक रहेंगे, एंथुजियास्टिक मतलब एनर्जेटिक रहेंगे, हम जितना इन्वॉल्व होंगे लोगों में ना, हम यानी कि अगर हमें कुछ लग रहा है कि हमें हम चाहें तो आगे बढ़ेंगे हम और इन्वॉल्व होंगे, एंथुजियास्ट मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम जो है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को यानी कि अगर हमें कुछ गलत लग रहा है, हम ऐसा नहीं है हम चुपचाप बैठ जाए, कोई बात नहीं इसने करा है जो ठीक करा होगा, ऐसा नहीं है। हम एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। क्या आपको गलत लग रहा है तो आप बोलो कि आप गलत है, अगर आपको सही लग रहा है तो भी अप्रिशिएट करो। तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट को जो है हेल्प कर रहा है परफॉर्म करने में अपने फंक्शन, आपके ये देखना है कि वो फंक्शंस प्रॉपर्ली कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दैट योर ड्यूटी, यू हैव टू चेक द फंक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो आप ये नहीं कहोगे अगर वो गलत कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इसने ये गलत किया, आपने चुना है, आपके पास राइट है। आप चाहो तो लोगों की कंसर्न लो, अगर लोगों को भी गलत लग रहा है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं 10 लोग बैठे हैं एक साथ, ठीक है, अब 10 लोगों को भी वो लॉ गलत लग रहा है तो ये आपकी ड्यूटी है ना, आपने ये आपकी गलती है कि आप उसको जो है आप अपनी वॉइस रेज नहीं कर रहे, आप गलत सह रहे हो। अगर आपको गलत लग रहा है, अगर आपके नजर भले ही वो गलत नहीं है लेकिन आपके पास राइट है, आप उसके अगेंस्ट या आप अपना जो एक तरीके से प्रोटेस्ट करो या आप वॉइस रेज करो, वो आपके पास राइट है। सही करना, कोर्ट उसको चेंज करती है या नहीं करती है, कोर्ट को गलत लगता है नहीं लगता है, वो कोर्ट की, वो दैट्स ऑल आर डेमोक्रेसी, ठीक है। वो डेमोक्रेसी पे डिपेंड करता है कि हमारे वो कोर्ट जो है हमारे फेवर में डिसीजन लेती है या नहीं लेती, दैट्स ऑल अप टू द कोर्ट, ठीक है। क्लास मैंने आपको बताया कि आप जो है आपके पास एक हार्ड रिसेंटली आप जैन फैक्ट एक एग्जाम्पल लोगे कि आपको जो एक एनआरसी और वो वाला जो आया था एक रूल, तो वो रूल एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज है। एक बार और समझा देते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज क्या होता है। कॉन्ट्रोवर्शियल अनपॉपुलर लॉज वो लॉज होते हैं जब कोई एक ग्रुप उसके फेवर में हो, वो लीगल है लॉज, ऐसा नहीं है इलीगल कर जाएंगे लेकिन है लीगल, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्रुप के फेवर में और दूसरे ग्रुप के फेवर में नहीं है, तो वो अपने आप ही अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज बन जाते हैं, लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो सारे जो लॉज होते हैं वो अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल लॉज कहलाए जाते हैं, ठीक है। क्लास ये आपका चैप्टर 4th क्लास 8 सिविक्स में आपका कंप्लीट हो गया है। अब कल मैं आपको वर्क स्टार्ट करूंगी इसका कराना, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स मैं कल कराऊंगी और कीवर्ड्स आपको पता ही है, वो आप बुक में से ही करते हो। बाकी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हॉट, ये मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। मैं आपको डिक्टेट करूंगी, यू विल राइट ऑन योर नोटबुक, ओके क्लास। I will not note down on the board. You are mature students and you are seniors right now, so you can write very well from the blackboard, from listening to my टॉपिक, ठीक है। क्लास आपको जरूरत नहीं है बोर्ड की, आप इतने समझदार हो कि मैं आपको वर्बली कुछ भी बोलूं तो आप नोट डाउन करो, आप बड़े हो आप, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है लेकिन ये वीडियोस में आपको मैंने क्या बोला है क्या नहीं। क्लास ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है एंड फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट ऑन योर रिटन वर्क, ओके क्लास। If you have any problem related to all the topics from this chapter, you will ask to me, ठीक है class। If you have any problem regarding any topic, ठीक है class, you will ask me. If you will not ask, I think that and I understand that you all understand this chapter, ठीक है class।
इफ यू आर नॉट आस्किंग टू मी। ठीक है क्लास, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं यही समझूंगी कि आपको समझ में आ गया है। और ये याद रखना, कोई ये 2 चैप्टर फिनिश हो गए हैं, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से कल परसों तक मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज इसके बाद किसी ने मेरे से पूछा, मैं किसी को कोई आंसर नहीं दूंगी। कोई बोले कि मैम आपने एक्सप्लेन किया था, वो दोबारा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, मैं किसी को कोई भी दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। कल हार्डली टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। अगर कोई मेरे से ये पूछेगा मैम आपने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किए थे, टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो मैं नहीं, क्योंकि दैट्स योर फॉल्ट। ये आपकी फॉल्ट है कि आप नहीं देख रहे हो वीडियोस, या आप नहीं समझ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। हम, ये हमारी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमने आपको वीडियो भेजी, या आज की ड्यूटी है कि आप उसे देखोगे। ठीक है क्लास? ओके क्लास, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, यू विल आस्क मी। ओके क्लास, थैंक यू।